जैसे खाली समय में प्रभु नाम जप करते हैं, अगर माला से करते हैं, तो पहले मन के पर अगर हम 28 नाम का नाम जप करें और बाकी पे राधा राधा जपें, तो ये विधि सही है क्या? हाँ, किसी तरह भगवान से हमें जुड़ना है, हमारा मन प्रभु से जुड़े। वो चाहे 28 नाम, चाहे शास्त्र नाम, चाहे सत्य नाम, कैसे भी भगवान से हमारा जुड़े। नाम में जुड़ना परम मंगल है। माधुरी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने खुद ये सृष्टि निर्माण की है, तो हर इंसान को पाप और पुण्य करने की बुद्धि भी तो वही देते हैं। किस आत्मा को अब इस जीवन मृत्यु के चक्कर से निकालकर अपने में विलीन करने का निर्णय भगवान खुद लेते हैं, या उस आत्मा के कर्म के प्रभाव से? देखो, जैसे एक किसान को खेती दे दी जाए और बीज दे दिया जाए, बुरे और अच्छे दोनों बीज दे दिए गए। अब वो किसान की मति है, बबूल बोता है या गन्ना बोता है, दाग छुहारा बोता है या वो चना बोता है, ये उसके ऊपर है। ऐसे ही भगवान ने, हम भगवान के अंश हैं, भगवत स्वरूप ही है। हम अपने को भूलकर मनुष्य देह में आ गए, मनुष्य देह को अपना मैं मान लिया। अब हमारे पास दो बीज है, पाप और पुण्य। आप कर्म भूमि में पाप बोते हैं या पुण्य बोते हैं, ये आपकी छूट है। भगवान ने आपको सत्संग भी सुनवाया कि पाप और पुण्य से ऊपर भगवत प्राप्ति का भी मार्ग है, आत्मबोध का भी मार्ग है। अब आप चयन करो, पाप मार्ग या पुण्य मार्ग या भगवत मार्ग। ये स्वतंत्रता आपको दे दी गई, आपको नहीं रोका जाएगा। आप पाप कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, परिणाम उसका आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको ही भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने छूट दी है मनुष्य योनि में। और किसी 83,99,999 योनियां हैं, वो केवल पाप और पुण्य के कर्म का फल भोगेंगे, वो पाप और पुण्य नहीं कर सकते। जैसे सिंह बलात् गाय को मारकर खा जाता है, अब उसको हत्या का पाप थोड़ी लगेगा, क्योंकि वही उसका आहार है। और जो गाय निश्चित हो चुकी आहार, वही उसके सामने पड़ेगी और वो उसी को मारेगा। हजारों के लक्ष्य में एक गाय के पीछे पड़ जाता है, तो उसी गाय का प्रारब्ध भोजन बना उसका, तो वो खा गया, उसको कोई पाप नहीं लगता। पाप और पुण्य मनुष्य योनि को लगता है, अन्य योनियों को नहीं। तो भगवान ने आपको पूरी छूट दी है। आप पाप कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आप तीर्थ याटन कीजिए, आप भगवत आराधना कीजिए। अब ये आपके ऊपर छूट दी गई है, इसमें भगवान नहीं, इसमें आपके ऊपर छूट दी गई। जब आप शरणागत हो जाते हैं, अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अपनी बुद्धि सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारे जीवन की बागडोर भगवान ने पकड़ ली, अब वो चला रहे हैं। अहंकार भगवान के जो ही शरण में गया, तो अनुभव होने लगता है कि अब भगवान चला रहे हैं। देखो भगवान ने ये प्रेरणा की, देखो भगवान ने ये कर्म करवाया, उससे बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार में ही बुरे कर्म होते हैं। देहाभिमान में ही मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी से पाप या पुण्य कर्म बनते हैं। जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो भागवत कर्म बनते हैं, पाप पुण्य कर्म नहीं, वो भागवत कर्म बनते हैं, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म बनते हैं, उससे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो अब ये आपको देखना है, भगवत प्राप्ति करना है या पाप पुण्य कर्म करके इसी संसार के आवागमन चक्र में फंसे रहना है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको सत्संग सुनवा दिया, बड़े भाग पाइप सत्संगा, सत्संग भी सुना दिया, आपको कीमत भी बता दी कि इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, इसका ये फल है। अब आप देखो क्या आप लेना चाहते हैं संसार रूपी बाजार में, या इस भारत रूपी कर्म भूमि में क्या बोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छूट है। सोहित कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मुझे आपकी और श्री राधा रानी की कृपा से
5वीं बार वृंदावन आने का मौका मिला। मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सभी बड़े संतों के हजारों संख्या में ग्रस्त और विरक्त शिष्य होते हैं, उनमें से लगभग सभी गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन भी करते हैं। उन सभी शिष्यों के मन में यही भाव रहता है कि हम गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करते रहें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करने वाले सभी शिष्यों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, केवल उन शिष्यों को होती है जिन्हें शरीर रहते हुए स्वरूप बोध अथवा भगवत साक्षात्कार प्राप्त? नहीं, जैसे प्रयत्नशील है, प्रयास बहुत कर रहे हैं साधना में, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो अंतिम समय जब उनका आता है तो उस समय भगवान उनको सफलता प्रदान करते हैं। क्या? अंतिम समय भगवान स्वयं स्मरण बन जाते हैं और वो अंतिम समय में राधा और गया, अब वो भगवत प्राप्त हो गया। तो जो लगा, चाहे थोड़ा ही लगा हो, भगवान का नाम जानते हो क्या? मंगल भवन अमंगल हारी। तो अब कितने सृष्टि में जीव हैं, अगर वो क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, हाँ, आप जमीन के एक बीता में देखो तो लाखों जीव निकल आएंगे, लाखों जीव। तो अगर हम लाखों का कल्याण हो रहा है तो कोई खास बात थोड़ी है, अनंत जीव है, अनंत जीवों में लाखों का कल्याण हो गया तो कौन सी बात है? अनंत ब्रह्मांड है, केवल इसी मृत्यु लोक में कल्याण होता है, अन्य लोकों में नहीं। अन्य लोकों में यहाँ के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। जैसे तपस्या तो तप लोक, और बड़ी तपस्या जन लोक, और बड़ा भजन महर लोक, ब्रह्म लोक। लेकिन भगवान को जो प्राप्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मान लो कितने साधक प्रयास कर रहे हैं, न काम मिटा, न क्रोध मिटा, न लोभ मिटा, सब वही बातें भरी हैं। उनकी तो जय जय है। जो जीते जी कामादि दोष रहितम कुर्मान समच, जिन्होंने कामादि दोषों का त्याग कर दिया, भगवान कहते हैं कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है, लोभ, लेकिन ये कहना बहुत सरल है, काम विजयी कहना बहुत सरल है, वो जाने मोरी छाती। हम लोगों का हृदय जानता है कि मतलब कितनी मार पड़ती है, तब वो सहन करते करते गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, रोग आके प्रार्थना करके तब कहीं छुट्टी मिलती है। नहीं, ये जीवन भर सबको अपना गुलाम बनाए रखता है। काम जो है ये जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। जो मन है वो सबको अपने अधीन किए रखता है, चाहे जितना कोई बलवान हो। तो जब हम प्रयास करते हैं और हम असफल हैं, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं, लेकिन भगवान ने देखा किसने जीवन भर प्रयास किया तो अंतिम समय भगवान करुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु करुणामय है। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार हिए की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात, कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, वो उसको भगवान का नाम सुना देगा, या उसके अंदर से भगवान का नाम स्फुरित हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा पक्का। भजन कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा, जैसे मानो भगवत प्राप्त ना भी हुआ तो अब उसका अगला जन्म, अर्जुन जी ने यही प्रश्न किया कि मानो जो आपका भजन करते हैं अभी उनका भजन सिद्ध नहीं हुआ और किसी कारण योग भ्रष्ट हो गए। दो योग भ्रष्ट होते हैं, एक भोगों में योग भ्रष्ट होते हैं और एक हमारे पास समय नहीं रहा। हम योग में तो सही चल रहे लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए और मर गए, तो हम भी योग भ्रष्ट माने जाएंगे। और एक वो योग भ्रष्ट माना जाएगा जो विषयों में भ्रष्ट हो गया, कंचन काबिनी कीर्ति में भ्रष्ट हो गया, अपने मार्ग को सही नहीं संभाल पाया। तो दोनों प्रकार के योग भ्रष्टों का वर्णन किया कि वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह नहीं हो जाते, वो नष्ट नहीं हो जाते, उनको फिर अवसर मिलता है। जो पहला विषयों के भोग में भ्रष्ट हुआ था उसको ऐसे श्रीमान धनी कुलों में जन्म मिलेगा जहां सब विषय की बहुतायत होगी और हर विषय उसे मिलेगा और हर विषय वो भोगेगा, और वो पूर्व जो भजन है वो उसका वैराग्य दिलाएगा, उसको घृणा हो जाएगी विषयों से, और उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त होगा। और दूसरा जो योग भ्रष्ट हुआ वो ऐसे पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेगा जहां जन्म से भगवान की साधना मिलेगी और बचपन से साधना करके फिर वो अपनी साधना को पूर्ण कर लेगा। जैसे अपने लोगों का
जो जन्म था ना, ऋषि कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी जूता नहीं पहने, और किसान आदमी थे। और हम लोगों को बचपन से भगवान नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवत रामायण सुनना, भगवत भागवत सुनना, ये सब सौभाग्य बचपन से, जब से सुधी हुई तब से सुनने को मिलता है। बड़ा भाई शाम के बैठ के 1 घंटा रोज इस बात की चर्चा, रामायण की चर्चा, भागवत की लालटेन जला करके। तो अब वो संस्कार पूर्व के 13 वर्ष की अवस्था में प्रबल हो गए और घर से बाहर निकाल दिया। पीछे योग भ्रष्ट हो गए, साधना पूरी नहीं हुई, उसे निकाल दिया, पूरा जीवन भगवान के मार्ग में व्यतीत हो गया। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे श्री राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, बड़े योगी महात्मा हैं। अपने भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य को त्याग दिया, रानियों को, पुत्रों को, परिवार को त्याग दिया, और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन कर रहे थे। एक दिन वो गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो एक घटना घटी। एक मृगी गर्भवती थी जो प्रसव होने ही वाला था, वो पानी पीने के लिए आई। इतने में पीछे से सिंह ने दहाड़ की। अब वो भयभीत होकर के छलांग मार दी गंडकी नदी में। तो वो बच्चा योनि से धारा में गिर गया और वो गिरी और मर गई। भरत जी ने दृश्य देखा, माँ तो उसकी मर गई और ये बच्चा बहता हुआ जा रहा है। दौड़ पड़े, उस बच्चे को उठा के लाए। ऐसा कोई भी दयावान करेगा। अब उसे कुटी में रखा तो बड़ा दुलार करने लगे। धीरे धीरे हरी हरी दूब तोड़ के लाते, अपने गोदी में लिए रहते। अब जो ममता अपने पुत्रों में थी पूरी हिरन में हो गई। बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा विचित्र माया का खेल है। इतनी जोर की ममता हो गई कि भगवान का भजन छूट गया और मरने का समय आया तो अंतिम समय हिरन का ही चिंतन किया। अगला जन्म हिरन का बना। फिर इतना भजन किया हिरन के शरीर में कि तीसरा जन्म ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिरन बने तो गंडकी नदी में ही खड़े होकर के रात दिन भजन करके भगवान का अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो ऐसा नहीं कि भजन करने वाला कभी व्यर्थ हो जाएगा उसका जीवन। जितना भजन हुआ है तो उसके अब ये तो निर्णायक भगवान है कि किसको इस जन्म में पास कर देते हैं या किसको अगला जन्म देते हैं, ये तो निर्णय भगवान के हाथ में है।